हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर। जैसा कि पिछले 3 क्लासेस हुए हैं एचसीएफ एलसीएम का, और आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। यानी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आज का क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हर दिन का क्लास इंपॉर्टेंट है, आज चूँकि इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में तो आपको बहुत बारीकी से हर बात को सुनना होगा, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में बहुत ऐसे बातें होती है जो आपको अगले सेशन, जो नंबर सिस्टम का अगला क्लास होगा, उसमें काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम होता क्या है, एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि वाकई में ये नंबर सिस्टम होता क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति। अब ये संख्या पद्धति में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब उस नंबर्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है संख्या पद्धति। जैसा कि आप लोग सभी कोई जो भी इस क्लास से जुड़े हैं और वो जानते होंगे, 10th क्लास पढ़ कर ही इस क्लास में जुड़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये आपका 10th क्लास में था। 10th क्लास में ये रियल नंबर के बारे में था कि आखिर ये रियल नंबर होता क्या है। जैसा कि पूरे मैथमेटिक्स में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक रियल होते हैं और एक इमेजिनरी होते हैं। तो रियल नंबर के पहले बारे में जानते हैं, फिर हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। रियल नंबर का देखा जाए तो इसका 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर, और एक होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, चलिए हम फिर से नया पेज ले लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहां पे रियल नंबर लिख दें, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इरेशनल। जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अगर हम यहाँ पे नंबर, अपरिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए, रेशनल नंबर में ही सारे नंबर आते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। पूरे नंबर में स्टार्टिंग जो होते हैं वो नेचुरल नंबर से होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4, अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है। नेचुरल नंबर उसे कहेंगे जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या जो भी है वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब बात ये होता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, आप लोग बचपन में 100 तक ही पढ़े हैं, तो क्या 100 तक ही नेचुरल नंबर होता है, नहीं, वो इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो अनंत तक जा रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। जब नेचुरल नंबर का काम हो गया तो जरा सोचिए, आखिर ये नंबर आया कहाँ से, इसको नेचुरल नंबर हो गया। ये नंबर जो आता है जरूरत के अनुसार दिन प्रतिदिन ये क्या हुआ, नंबर बढ़ते गया। जैसे ये सारा नंबर पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। सेकेंड नंबर आपका जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होते हैं, जब आप नेचुरल नंबर में 0 को मिला देते हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका होता है होल नंबर।
आई बात समझ में। अब आपको हम बताएंगे कि सारे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के अंतर्गत क्यों लाते हैं, अभी हम जस्ट बताएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखिए रेशनल नंबर का कौन कौन पार्ट हो गया, पहला हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया होल, तीसरा में हम लोग बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है समझेंगे। पूर्णांक जो होते हैं वो जैसे ये जीरो हो गया, जीरो के जब इधर जाते हैं राइट साइड में ये पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और यहां से अगर इधर आते हैं तो निगेटिव होता है -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। यानी जब हम लोग इंटीजर का बात करते हैं तो इंटीजर में पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये आपका क्या है निगेटिव, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव को जब जीरो के साथ इंक्लूड कर देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका इंटीजर बन जाता है। अब जरा सोचिए ये सारे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, रेशनल नंबर इसलिए बोलते हैं कि रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, वैसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में रहे और q जो हो नॉट इक्वल टू जीरो हो। आपको ये पता होगा कि रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के रूप में हो, और q क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर q जीरो हो जाएगा तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, और ये जो आपका p है और जो q है ये आपका इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो एक बात बताइए, हम ये नेचुरल नंबर है, ये आपका होल नंबर है और ये आपका इंटीजर है, सारे नंबर को हम रेशनल नंबर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सब के नीचे आप देख सकते हैं इसके नीचे भी 1 छिपा है, इसके नीचे भी 1 छिपा है, इसके भी नीचे भी 1 छिपा है, सारे नंबर के इसके भी नीचे। अब कहिएगा एक दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हम जीरो को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा है 1 छिपा है। जब कोई नंबर के नीचे जीरो रहे, जैसे आपको हम समझा दे, जैसे यहाँ पे लिख दे जीरो, इसके नीचे 1 छिपा है, आप देख सकते हैं ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। q मतलब क्या, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो वो डिनोमिनेटर बोले तो हर अगर जीरो होगा तो वो वैल्यू अपरिभाषित हो जाता है। आई बात समझ में, अपरिभाषित अनडिफाइंड हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब जीरो ऊपर रहे नीचे कोई भी नंबर रहे इसको आप रेशनल बोल सकते हैं, परिमेय बोल सकते हैं, बट अगर यही जीरो नीचे आ जाए, ऊपर कोई नंबर रहे n, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। हमेशा ये याद रखेंगे, ये क्या हो जाएंगे अपरिभाषित। अगर अब आपसे पूछा जाए कि जीरो रेशनल है कि नहीं है, तो आप जीरो को रेशनल बोल सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है, यानी 1 छिपा है, यानी कोई नंबर भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं 0/100, ये रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है, बट लिख दूं 100/0, ये रेशनल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रेशनल जीरो भी हो सकता है। उसके बाद कोई भी नंबर हो, जैसे लिख दें -3, तो -3 भी रेशनल है क्योंकि नीचे 1 छिपा है। अगर 1/3 लिख दे, ये भी, अगर माइनस दे दे -1/3, ये भी रेशनल है। तो रेशनल मेन है, रेशनल। रेशनल क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो रेशनल नहीं होगा। आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग अगला बात पे करते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर का ही ये सारा बात होता है। जैसे ये रेशनल नंबर, जैसे सपोज कीजिए ये जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर का दो बेटा हो गया, एक आपका ये रेशनल हो गया और एक क्या हो गया, इरेशनल हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, रेशनल का ये खानदान हो गया, समझिए। ये तो यहाँ पे ये जो 4 है, जैसे 4 में और भी हम डाल सकते हैं इवन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। इसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। वैसे नंबर जो 2 से पूरा पूरी करता है उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगर हम अगला बात करें 5, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब ये विषम संख्या क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 से पूरा तरह से नहीं करता है, 1 3
5 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। एंड अगर हम बात कर दे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, वैसा नंबर जो एक और खुद से कटे, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। याद रहे सबसे छोटी, ये एग्जामिनेशन में पूछता है, आप लोग पेपर में देखे होंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, तो 2 होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, पूरे प्राइम नंबर में एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है, वो है 2। बाकी आप कोई भी नंबर आप अभाज्य संख्या में लीजिए, वो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। याद रहेगा दोस्तों, मैंने क्या बोला, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होते हैं, 2 होते हैं, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं, जो कि क्या है, इवन नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है, सभी नंबर याद रखिएगा वो ऑड नंबर होता है। फिर से समझाते हैं, ये जो रियल नंबर है दोस्तों, ये रियल नंबर का 2 पार्ट होते हैं, एक रेशनल होते हैं और एक इरेशनल होते हैं। रेशनल का ही ये सारे पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल का ये जो जितने भी पार्ट है, वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, सारे नंबर रेशनल नंबर क्यों होंगे, क्योंकि सबके नीचे क्या छिपा है, 1 है। तो हम कह सकते हैं ऑल नंबर्स आर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, यानी सभी नंबर क्या हो जाएंगे, ये रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों नंबर होंगे रेशनल नंबर, क्योंकि नीचे 1 छिपा है। तो आप समझ सकते हैं रियल नंबर का जो 2 पार्ट होते हैं रेशनल में क्या क्या आते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल क्या होता है, वैसा नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकले। जैसे जैसे मैं यहां पे कर दूं √5, क्या आप किसी भी तरीका से अब 5 को बाहर निकालिएगा, नहीं निकलेगा। अगर आप 5 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, तो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कभी भी पूरा पूरी नहीं कटेगा। आप लोग पढ़े होंगे वर्गमूल, ऐसे मैं बताऊंगा फिर वर्गमूल और घनमूल जब उस टॉपिक पे आएंगे तो बताएंगे कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकलता है। लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि √5 का परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका आपको डेसिमल में जाएगा, और ये डेसिमल पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं, जैसे √25, अगर हम कहें कि रेशनल है कि रेशनल, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकला तो 1 है, तो ये क्या कहला जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको रेशनल और इरेशनल, जरा सोचिए, रेशनल जो है वो रियल का ही एक पार्ट है, बट रेशनल में बहुत सारे नंबर आते हैं। जैसे फिर से बता रहे हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर पूर्णांक हो गया उसका हिंदी, फिर इवन नंबर सम संख्या उसका हिंदी होता है, ऑड नंबर विषम संख्या होता है, और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होता है। और इरेशनल का कोई पार्ट नहीं होता है। इरेशनल समझिए तो खचरा आदमी होगा, उसका कुछ नहीं है, वो अकेला पड़ गया है। जब वो अकेला पड़ गया है तो बस इरेशनल का कुछ पार्ट नहीं होता है। इरेशनल वैसे नंबर को कहते हैं जो एक रूट से बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे और एग्जांपल दे दे, √11, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √27, इसको आप अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 3 × 3 × 3, तो क्या आएगा, 2 3 के बदला एक 3 अंदर रह गया, तो ये भी नंबर कैसा कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ लिख दे √5 + √2, ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। सब इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर पहचानने का क्या तरीका है, वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। चलिए कुछ और बात करते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे कुछ डेसिमल में भी बात आते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे 3.1, हम कहें कि ये रेशनल है कि नहीं है, बिल्कुल रेशनल है। कैसे, जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, डेसिमल को भूल जाते हैं, 31 अपना मन से 1 देते हैं, डेसिमल के बाद देखेंगे यहाँ पे डेसिमल, ये जो डेसिमल है ये डिजिट के बाद कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो 1 0। तो आप देखिए ये p/q के रूप में हो गया, ये रेशनल हो गया। जैसे यहाँ लिख दे 3.9628, हम कहें कि ये रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है। कैसे, तो आप डेसिमल को भूलिएगा, तो 39628, और इधर से काउंट करेंगे कितने नंबर के बाद है, 4, तो यहाँ पे 4 0। ये भी आप देख सकते हैं, यह आपका रेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल आप समझ सकते हैं कि कैसे डेसिमल में भी होता है। बट एक और बात है यहाँ पे कि डेसिमल का भी कुछ पार्ट होते हैं, ऐसे हम डेसिमल भी जब चैप्टर पर आएंगे तो उसमें सारी बात बताएंगे। डेसिमल भी 2 तरह के होते हैं,
एक होता है टर्मिनेट और एक होता है नॉन टर्मिनेट। एक होता है नॉन टर्मिनेट। अगर हिंदी में बात करें तो यहां पे हो जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा शांत और ये हो जाएगा आपका अशांत। शांत और क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए शांत का मतलब ये होता है कि शांत करने का मतलब उस पर कोई रेकरिंग का साइन नहीं होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे 9.2 इस पे हम रेकरिंग का साइन दे दिए, अगर ये रेकरिंग होता है, अगर हम यहाँ रेकरिंग का साइन दे दिए मतलब ये किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेट में। अब याद रखिएगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेट का भी दो पार्ट होता है, इसका भी दो पार्ट होता है। एक होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। ध्यान समझिएगा, डेसिमल का भी कुछ हम कंसेप्ट देते हैं। डेसिमल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेट होते हैं और एक नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का एग्जांपल आप लोग बचपन में इस तरह से पढ़े होंगे, जैसे 5.32, इसको आप लिख सकते हैं 532/100। ये सब क्या है, टर्मिनेट है। यानी टर्मिनेट पहचानने का क्या तरीका है, आपको हमेशा टर्मिनेट पे कोई रेकरिंग का साइन नहीं होगा। जब भी अगर रेकरिंग का साइन हो जाएगा तो वो कहां चला जाएगा, नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट भी दो तरीका के होते हैं, एक होते हैं रेकरिंग होते हैं और एक क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि डेसिमल में जो शांत होंगे, जो इस तरह का नंबर होंगे, वो वैल्यू रेशनल नंबर हो सकता है, हो नहीं सकता है, बिल्कुल होगा। वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। नॉन टर्मिनेट में रेकरिंग जो होगा, रेकरिंग मतलब इस तरह से होगा 3.3 और इस पे साइन दे दिए रेकरिंग का। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। आप इसको भी जब फ्रैक्शन में बदलिएगा तो आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो आसानी से आप इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो ये आपका किस में चला जाएगा, परिमेय संख्या। फ्रैक्शन बोले तो परिमेय संख्या में चला जाएगा। जब आपको डेसिमल बताया जाएगा तो वहां पे और डिटेल में बताया जाएगा कि फ्रैक्शन कैसे होता है। लेकिन एक होता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का एग्जांपल क्या होगा, जैसे यहाँ लिख दे 3.03 003 003, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी आपका डॉट डॉट जा रहा है, ये भी आपका डॉट डॉट जा रहा है, बट इसमें क्या है, एक ही नंबर बार बार रिपीटिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, जिसको आवर्त बोलते हैं, शांत आवर्ती बोलते हैं, और इसको अनावर्ती बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती, और इसको अनावर्ती। लेकिन हिंदी वाला थोड़ा टफ होता है, कहीं कहीं आप लोग इंग्लिश वर्ड भी यूज कीजिएगा, बड़ी इजी होगा। जैसे रेकरिंग, रेकरिंग कहीं कहीं यूज होता है। जैसे रेकरिंग हम लोग बोलचाल की भी भाषा में रेकरिंग का यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे एक बैंकिंग लाइन में एक आरडी होता है। देखिए याद करने का हम तरीका बताएं, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट। जैसे आपके बहुत कोई के घर में ऐसा होगा, पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा जाता है, फिक्स होता है, 2000, 5000, 10,000, वो मंथली जमा होता है। यानी बार बार एक ही काम को कर रहे हैं, बार बार एक ही काम को करिएगा तो रेकरिंग के फॉर्म में हो जाता है। वो मैथमेटिक्स में उसको रेकरिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग इस साइन के द्वारा इसको बार बोलते हैं। 3.3 पे बार आई बात समझ में। इसका मतलब हुआ जिसपे ये माथा बना गया वो बार बार होगा। लेकिन इसमें देखिए आप किस पे माथा बांधिएगा, यहाँ 0.3 है, 0.003 है, 0.003 है, ये तो इस पे किसी पे माथा नहीं बनाएगा। ये नॉन रेकरिंग है, भले ये इनफिनाइट जा रहा है बट ये रिपीटिंग नहीं है। इसको रेकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। फिर से समझिएगा, डेसिमल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेट होते हैं और एक नॉन टर्मिनेट होते हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो होंगे उस पर कोई रेकरिंग का साइन नहीं होता। ये सारा चीज शांत दशमलव का उदाहरण है, टर्मिनेट का। और अशांत दशमलव जो होते हैं, नॉन टर्मिनेट, वो आपका दो तरह के होते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीटिंग, और एक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट मतलब क्या, बार बार एक ही, ये रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो गया, और ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो गया। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए पूरे नंबर का, यहाँ पे जो रियल नंबर है, पूरे नंबर का आप ये ब्यौरा समझ सकते हैं कि रियल नंबर का क्या प्रकार होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। तो फाइनली आप लोग ये समझ गए कि पूरे रियल नंबर में आपका जो भी नंबर है,
सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। किसको छोड़कर? इरेशनल नंबर को छोड़कर। इरेशनल नंबर को आप छोड़कर इसको आप रेशनल बोल सकते हैं। इरेशनल को भी आप रेशनल बोल सकते हैं जब वो डेसिमल में जा रहा है, और डेसिमल में जाने के बाद हम वहां देखेंगे कि अगर वो रिपीटिंग है तो वो रेशनल में जाएगा, और अगर जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग क्या, वो किस में चला जाएगा? इरेशनल में चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर भी आपका जो भी है सभी रियल नंबर है। यानी रियल नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक रेशनल होते हैं और एक क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। रेशनल का आप पार्ट समझ गए, इरेशनल का पार्ट समझ गए। इरेशनल में आप समझ सकते हैं जो भी रूट में नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। अब सुनिए, कुछ नंबर सिस्टम में कुछ और फॉर्मूला है। अब तो ये क्लियर हो गया। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग का जितना शेयर लाइक होगा उतना ही हम मोटिवेट होंगे और बेहतर से बेहतर क्लास देंगे। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हर दिन मैथमेटिक्स का क्लास होगा, और ये क्लास ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिलेट के लिए है। एक तरह से देखा जाए तो ये फाउंडेशन बैच है। आपको हर चीज एकदम जीरो से बताया जाएगा कि कोई भी आप वनडे एग्जामिनेशन जो होते हैं जनरल कंपटीशन, वो आपका आसानी से निकलेगा। लेकिन एक यहाँ पे शर्त ये रहेगा कि हर वीडियो को आप देखिए, ध्यान से देखिए, स्किप नहीं कीजिए। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और क्लास भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर सिस्टम में तो सारा बात जान गए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो जैसे आपसे कुछ पूछूं मैं बात, जैसे फिर से हम बोले 5 रेशनल है कि नहीं है? बिल्कुल रेशनल है, क्योंकि 1 छिपा है। एक एक चीज पूछ रहे हैं। जैसे -3 रेशनल है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसके नीचे 1 छिपा है। 0 रेशनल है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसके नीचे 1 छिपा है। ये सभी एग्जाम्पल किसका है? रेशनल का है, यानी परिमेय का है। बट मैं कहूँ 1/0 यह है? नहीं है, क्योंकि नीचे 0 होता है तो इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित अनडिफाइंड में चला जाता है। मैं कहूँ 3.2 ये रेशनल है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 32 बटा कितना हो जाएगा? 10। 2 से काटेंगे 16, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 16 बटा कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं कुछ और एग्जांपल दूं, 0.3 पे रेकरिंग, ये डेसिमल होगा कि नहीं होगा? फ्रैक्शन में चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसको आपको बदलना है, डायरेक्ट 3/9 होगा। कैसे? इसको एक डायरेक्ट तरीका होता है कि आप देख रहे हैं कि एक डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 9 कर देंगे, 2 नंबर रहेगा तो 99 कर देंगे। उम्मीद है कि आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा। जब हम डेसिमल पर आएंगे तो वहां डिटेल में बताएंगे। बस आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किस किस डेसिमल को हम लोग रेशनल में चेंज कर सकते हैं। 3/9 अगर हम यहाँ लिख दे 0.03003, क्या ये होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा? नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा, और ये क्या है आपका? रिपीटिंग में। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। अब कुछ और बातें हैं इसमें, जैसे कुछ बहुत बेहतरीन फॉर्मूला अभी बताने जा रहे हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 n, लगातार अगर n रहे, लगातार देखिए नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 कहां तक? n तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला n + 1/2। ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम्पल ऐसे दे देगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और हम यहाँ पे लिख दे 50। अब कहेगा इसका योगफल निकाले। अब इसको योगफल आप इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे? तो जरा देखिए, ये कहां तक गया है? 50 तक गया है, तो इस n के जगह पर क्या लिख देंगे? 50। फिर यहाँ n के जगह पर 50 + 1 बटा कितना? 2। ये कितना अर्थ कर जाएगा? 25। अब यहाँ क्या आ गया? 25 गुना कितना? 26। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 650 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 650। तो आप इस तरह का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है। आप देख सकते हैं लगातार अगर नेचुरल नंबर रहे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n + 1/2। और इस पे इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम 100 दे दिए, इसका योगफल निकलना है, इसका सम निकलना है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे हम सेटअप करेंगे। n के जगह पर क्या लिखा जाएगा? 100। फिर यहाँ 100 + 1 बटा कितना हो जाएगा? 2। कितना कट जाएगा? 50। यानी 50 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 × 50 यानी 50/150। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आता है। अब बात ये उठता है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, थोड़ा सा बचपन की बात याद दिला देते हैं। आप लोग बचपन के दिनों में
एपी पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी क्या होता है, समानांतर श्रेणी। याद कीजिए दोस्तों, 10th क्लास में ये टॉपिक था, यहां तक कि इंटर में ही था, लेकिन मैं लेकर चलता हूं कि आप सभी कोई 10th के ही बच्चे होंगे, तो 10th में ये आपका एक टॉपिक था। वहां पे एक फॉर्मूला था एसएन का। एसएन का मतलब क्या, एन पदों का योगफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद होगा। और एपी पहचानने का क्या तरीका है कि कोई भी नंबर में से आगे वाला नंबर में से पीछे वाला नंबर घटाइएगा, वो सेम वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ देखिए, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 ही बचेगा, इस तरह से आगे की ओर जिसका डिफरेंस, अंतर समान हो, उसे एपी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ n बाई टू पर वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे देखिए n के जगह पर तो n ही है, n बाई टू, 2a, a के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस n माइनस 1, अंतर कितना का है, 1 का ही अंतर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बाई टू, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 से गुना करेंगे वही उतरेगा, n माइनस 1, यानी n बाई टू, अंदर क्या बच गया, n, और 2 में से 1 गया 1। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है। तो आप समझ सकते हैं, आप एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आपको बनाना नहीं है, बस मैं इसलिए डिस्क्राइब कर दिया कि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रहा है कि अगर लगातार संख्या रहे सिंपल में तो इसका ये फॉर्मूला आता है। इस पे एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे अगर यही स्क्वायर में आ जाए, इस तरह से दूसरा हम बताने जा रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट है, अगर इसका हम n स्क्वायर कर दें, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिखिएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर स्क्वायर में रहे, अगर कोई नेचुरल नंबर, ये देख सकते हैं सभी नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर वर्ग के रूप में रहे, यानी वर्ग के अगर रूप में रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। जैसे एग्जाम्पल ऐसा हम दे दें, ये आपका फॉर्मूला हो गया। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे दे दे 10 का स्क्वायर। हम कहें कि इसका सम निकाले, अगर इसको सम निकालिएगा काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है तो यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये नेचुरल नंबर है बट स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, वैल्यू पुटिंग आंसर गेटिंग। तो यहाँ n की जगह पे क्या लिख देंगे, 10, फिर यहाँ n की जगह पे क्या रखें, 10 तक जा रहा है ना, 10 प्लस 1, फिर वहां 2 इंटू एन के जगह पर 10 प्लस 1 बाई कितना, 6। अब यहाँ देखिए 10 गुना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 10 गुना 20 है, कितना हो जाएगा 21, बटा में कितना हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 2 पचे 10, और 3 सत्ते 21। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 पचे 55 गुना कितना 7, 7 पे से 35 के 5, 3, 7 पे से 35 3 कितना 38। तो उम्मीद है कि अगर स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं कि जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है सिर्फ वही होगा, आपको इस तरह का भी क्वेश्चन होगा। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ आपके एग्जामिनेशन व्यू से, इसके पहले जो बताया है वो इंट्रोडक्शन था, बट यहां से आपके एग्जामिनेशन व्यू से जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये समझ गया। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगला फॉर्मूला होता है क्यूब में, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 प्लस n का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दे इस तरह से, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, हम यहाँ भी लिख देते हैं 10 का क्यूब। इसको बनाना, ध्यान रहे शुरू में मैंने क्या बताया, पहला फॉर्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है दोस्तों, n प्लस 1 बाई 2। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई कितना 6। और थर्ड फॉर्मूला ये है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये आपका क्या है, तीसरा फॉर्मूला है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ भी देखिए n की जगह पर कहाँ तक गया है
10, फिर यहाँ n की जगह पर 10 + 1/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कटेगा कितना मरते 5, या कितना हो जाएगा 5 × 11 का होल स्क्वायर, 11 × 5 = 55 का होल स्क्वायर। इसका जब कीजिएगा 50 25 6 25 30, कितना आ गया 325। तो उम्मीद है कि आप इस तरह का भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए तो आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल नेचुरल नंबर है। हाँ, दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ तो आप रेगुलर नंबर बताएं, अगर गैपिंग रहेगा जैसे इवन नंबर के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, ऑड नंबर के फॉर्म में क्या होगा, उसका एक अलग कंसेप्ट है, उसको मैं भी बता दूंगा। लेकिन अभी हम कैसा कंसेप्ट दे रहा हूं, जो लगातार नंबर है यानी नेचुरल नंबर, लगातार नेचुरल नंबर, वर्ग करके नेचुरल नंबर का योगफल और क्यूब करके योगफल। ये आप इतना आसानी से बात समझ गए होंगे कि ये कैसे हो रहा है। अगला स्टेप है कि अगर हम यहां पे दे दे 2 4 6 ... यहाँ पे डॉट डॉट गया। अब इसका फॉर्मूला हमको निकालना है। इसको भी देखिएगा हम लोग एपी के द्वारा ही निकालेंगे। तो अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे 20 तक लिख दें, अब कहें कि इसका योगफल निकालें, ध्यान से सुनिएगा इस तरह से। तो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है तो हम इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, एपी का फॉर्मूला है। एपी पहचानने का क्या तरीका है, तो इसके बीच में कौन चीज का डिफरेंस जो होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, समान। आप देख सकते हैं 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ 8 होगा तो 8 में से 6 गया 2, यानी यहाँ पे अंतर समान है। तो अगर हम कहें कि इसका योगफल निकालें तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आखिर ये 10 है, सॉरी 20 है, इसमें नंबर कितना है, क्योंकि मुझे n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब हुआ पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अगर आप पद निकालिएगा तो लगातार अगर इवन नंबर रहे इसमें पदों की संख्या जस्ट आधा होता है। जैसे 20 है ना तो उसका आधा हो जाएगा 10। इसका भी एक फॉर्मूला होता है पद निकालने का। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट भूल गए तो आप फॉर्मूला के द्वारा लगा सकते हैं। टीएन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है, nth टर्म। इसका मतलब होता है nवां पद। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर ये जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, बीच में तो बहुत सारा नंबर है, आखिर ये कितना नंबर पर होता है। इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1। इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो जरा देखिए, अगर आप आपको डायरेक्ट बताएं फॉर्मूला के द्वारा अगर हम पता करिए कितना नंबर पर है तो इस पे फॉर्मूला पे निकालिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tn बराबर a के जगह पर क्या लिख देंगे 2। a का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, a का मतलब होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म। और d का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब क्या, सभी जगह अंतर समान होना चाहिए। आप देख सकते हैं सभी जगह अंतर क्या है, समान है। तो यहाँ a के जगह पर 2 लिख दिए प्लस n - 1 d। d कितना का है, 2 का है। यहाँ पे देखिए 2 + 2n - 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 2n बचा यहाँ पे। और चूंकि यहाँ n के जगह पर क्या है 20 है तो यहाँ पर 20 पुट कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे एक और बात है, ये मुझे नंबर निकालना है ना, यहाँ पे 20 रखिए, सॉरी यहाँ पे 20 रखिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2n - 2, ये 2 2 कट गया, यहाँ पे क्या हो गया 20। ये 2 से कितना मरते कटेगा 10 मरते हुए, तो n का वैल्यू कितना आ गया 10। तो याद रखिएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप इस फॉर्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर लगातार इवन नंबर दिया रहे तो उसमें अगर पदों की संख्या बोले तो उसका जस्ट आधा कर देंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल दे दे, हम यहाँ लिख दे 2 4 6 8 और यहाँ पे दे दे 100। अब हम बोले कि इसमें पद की संख्या कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना 50 बोल सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे कोई भी लगातार अगर नंबर दिया रहे इवन नंबर तो उसमें पदों की संख्या क्या होगा, उसमें 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर आप 2 से डिवाइड कर दे रहा है तो आपका क्या हो जाएगा
पदों की संख्या हो जाएगा, यानी इसमें कितने पद है वो पता चल जाएगा। जब पदों की संख्या पता चल गया तो आप इस पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पदों की संख्या कितना आया है 10, अब यहाँ 10 पुट कर दीजिए, 10/2 2a, ए की जगह पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और n के जगह पर 10 - 1d, डी की जगह पर क्या लिख देंगे 2 ही लिखेंगे। ये कितना मरतबा कट जाएगा 5 मरतबे, ये 5 हो जाएगा, ये 4 + 18, 10 में से 1 गया 9, 9 दूना कितना 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, अब 22 पीछे कितना हो जाएगा 110। तो मेरा मेन काम था कि अगर लगातार इवन नंबर रहे तो उसमें पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या सारे नंबर जो लास्ट में दिया रहे उसका क्या कर देंगे आधा। अगर आप फॉर्मूला के द्वारा निकालिएगा तो इस तरह से, जो ये लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर को tn मान लेते हैं, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं पदों की संख्या। tn का मतलब होता है nवां पद, यानी पदों की संख्या आप कैसे निकालिएगा अब आप समझ सकते हैं। अब जरा बात सुनिएगा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जो होते हैं, जो भी आप नंबर जान रहे हैं, जो भी नंबर जान रहे हैं वो सभी क्या है रियल नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़कर जो आई के फॉर्म में होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है उस नंबर को छोड़कर, यानी 10 क्लास तक जो भी आप नंबर पढ़े हैं सारे नंबर आपका क्या कहलाएंगे रियल नंबर कहलाएंगे। रियल नंबर का दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल होते हैं और एक इरेशनल होते हैं। रेशनल क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स आप जानते हैं, कौन कौन नंबर, जैसे में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब दिया बहुत सारे ये नंबर है। इस नंबर को आप जो भी बोलते हैं ये सभी क्या है रेशनल है। और इरेशनल क्या होंगे, जो रूट में होते हैं, रूट से बाहर नहीं निकलते, वो इरेशनल होते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया डेसिमल के बारे में। डेसिमल में क्या होते हैं, तो डेसिमल में जो होते हैं वो दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं आपका शांत और एक क्या होते हैं अशांत। डेसिमल बोले तो दशमलव। अब देखिए शांत और अशांत में, शांत दशमलव आप बचपन से पढ़े हुए, अशांत भी पढ़े हैं। अशांत कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक आवर्ती होते हैं, एक अनावर्ती होते हैं। आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग, और अनावर्ती को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। उसके बाद मैंने 3 फॉर्मूला बताया। लगातार अगर नेचुरल नंबर रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर लगातार नेचुरल नंबर रहे वर्ग के रूप में यानी ये स्क्वायर के रूप में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लगातार अगर नेचुरल नंबर रहे क्यूब के रूप में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद अगर लगातार इवन नंबर रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने बता दिया। अब सपोज कीजिए उसी तरह से अगर ऑड नंबर आ जाए, जैसे 1 3 5 7 9 ... और यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया 99। अब हम पूछे कि इसमें कितना पद है, तो इसका वैल्यू कैसे पता चले, तो ध्यान दीजिए पहले फॉर्मूला के द्वारा चलते हैं। तो टीएन का फॉर्मूला, एक बात बता दें कि ये जो क्लास है फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आपको रीजन के साथ हम लेकर चलेंगे कि डायरेक्ट आपको तो याद रखना ही है और कैसे आया उसके बारे में जानना है। तो टीएन का फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले लिखवाए हैं, a + n - 1 n - 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पे तोड़िए, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। तो जरा देखिए ये टीएन है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एनवा नंबर है मान लेते हैं। तो एनवा नंबर यानी टीएन के जगह पर क्या लिख देंगे 99, ए के जगह पर क्या है 1 + n - 1 डी, डी की जगह पर क्या लिख देंगे 2। इसको इधर फेंकिए, 99 - 1 n - 1 इंटू 2, इधर क्या बचेगा दोस्तों 98 बचेगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा, और इधर 91, ये कितना अर्थ कट जाएगा 49। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 + 1, ये कितना हो जाएगा 50। अब कह सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 50। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कितना दिख रहा है 99 दिख रहा है। अगर लगातार और नंबर रहे, जो लास्ट नंबर रहे उसमें एक जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दीजिए, वो पदों की संख्या होगा। जैसे अब डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, यहाँ 99 है ना, 99 में 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100/2 कितने हो जाएंगे 50। यानी इसमें पदों की संख्या कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। तो याद रहे एग्जामिनेशन में ये भी रहता है, एक सीरीज दे देगा और बोलेगा इसमें पदों की संख्या कैसा है। तो टर्म तो दो ही तरह का होगा, एक इवन के फॉर्म में होगा, एक ऑड के फॉर्म में होगा। अब कहिएगा सर अगर इवन ऑड के फॉर्म में नहीं है, कुछ अलग फॉर्म में है, उसका भी आप इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला 10th में भी था और अभी आपको ध्यान में रखना है, कोई भारी फॉर्मूला नहीं है। तो इवन और ऑड का तो ट्रिक जान गए कि इवन और ऑड कैसे होंगे, पदों की संख्या कैसे निकलेगा। तो अगर इवन रहेगा तो जो लास्ट नंबर रहे उसको आधा कर देंगे,
और अगर ऑड रहे, इवन बोले तो सम, अगर ऑड है यानी विषम है तो जो लास्ट टर्म रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे और 2 से भाग देंगे, जो आएगा वो पदों की संख्या होगा। इवन ऑड का कंसेप्ट खत्म। अब आगे का बात करते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे हम यहां लिख दें सपोज 1 3 नहीं लिखते हैं, फिर ऑड ही हो जाएगा। जैसे हम यहां लिख दें 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे लिख दें 103 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें बताना है कि पदों की संख्या कितना है। इसमें पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताए हैं ये तो ना इवन है ना ऑड है, दोनों मिक्सअप है। देखिए ऑड है यहाँ पे, यहाँ इवन है, ऑड है इवन है, डॉट डॉट डॉट, ये मिक्सअप है। जब मिक्सअप रहा और उसमें पदों की संख्या पूछे तब कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें ए का वैल्यू कितना है 1, डी कितना होगा, तो 4 में से 1 गया 3, और लास्ट को क्या मान लेते हैं टीएन मान लेते हैं, ये तो अभी बताए। और टीएन का फॉर्मूला भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए टीएन का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस टीएन के जगह पे क्या लिख देंगे 103, ए की जगह पर 1, एन माइनस, तो एन की जगह पर तुमको एन निकालना है कि आखिर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन का वैल्यू निकालना है। डी की जगह पर कितना है 3, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब इसको इधर फेंकिए 103, इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 102 बचेगा, और इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ से इसको 3 से काटिएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा, यानी 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब अगर यहाँ से एन का वैल्यू निकालिएगा 34 प्लस 1 कितना आ जाएगा 35। तो अब बताइए दोस्तों, अगर मिसलेनियस आएगा, मिक्सअप आएगा, ऑड इवन दोनों मिक्सअप रहेगा और उसमें पदों की संख्या पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। लेकिन एक शर्त होना चाहिए, उसमें अंतर समान होना चाहिए। अभी और आएंगे जिसका अंतर समान नहीं होगा वो भी बताएंगे। तो आज का क्लास में आपने सीखा कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर से रेशनल नंबर में हम लोग कैसे जाएंगे, फिर रेशनल नंबर के बाद लगातार नेचुरल नंबर रहेगा तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे, अगर उसका वर्ग रहेगा तो कैसे योगफल निकालेंगे, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं। जब हम पूरा डेसिमल का टॉपिक लेकर आएंगे तो पूरा हम डेसिमल के बारे में, उसके पूरे खानदान के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में थोड़ा थोड़ा तो अलग टॉपिक तो आता ही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है। आप जितना कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा हम उतना ही मोटिवेट होंगे और बेहतर से बेहतर क्लास देंगे। और सबसे बड़ी बात, क्लास आपका रोज होगा, रोज आपके इस प्लेटफॉर्म पे क्लास मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा, और कुछ समय के बाद आपको सारा सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। घबराएंगे नहीं, एग्जाम 2025 में है, सारे क्लास डिटेल में होंगे, इट मीन फाउंडेशन बैच होंगे। ऐसा नहीं आए और क्रैश कोर्स की तरह जल्दी जल्दी पढ़े और चले गए। क्रैश कोर्स में होता क्या है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका रीजन नहीं बताया जाएगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा कि अरे सर कितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। डिटेल में दोस्तों इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको वो दिमाग में जाके सेटअप हो जाए। अब बताइए हम कोई ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक चंद लम्हा के लिए रहेगा, चंद घड़ी के लिए रहेगा, लेकिन जब आपको डिटेल में डिस्क्राइब करके बताएंगे तो सारे माइंड में एज अ टेप हो जाएगा। तो सो प्लीज आप लोग घबराएंगे नहीं, और आपका कोऑपरेशन काफी जरूरी है। जितना आप कोऑपरेट कीजिएगा हम बेहतर से बेहतर आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।